आदरणीय बंधुओं, आज इस वीडियो में मैं यूनिवर्स में झांकने की कोशिश करूंगा। जो जानकारी हमको मिली है या हमारी चेतना ने जितनी जानकारी प्राप्त की है, एक विषय है उसके बारे में, वो मैं आप लोगों से साझा करूंगा। आशा है समय समय पर आपके द्वारा कमेंट में इसका सुधार भी हमको मिलता रहेगा। ये मैं कोई फिजिस्ट नहीं हूँ, ना मैथमेटिशियन हूँ, मैं एक सामान्य नॉलेज की बात कर रहा हूँ। अब हम इसको प्रारंभ करते हैं। देखिए, आप लोगों ने, हमने सब ने रात के समय, वैसे होते तो दिन में भी है, दिन में सन होता है हमारा, रात के समय तमाम स्टार्स देखे होंगे। इनमें कुछ स्टार्स ड्वार्फ बौने तारे भी कहलाते हैं। हालांकि वो प्रकाश होता है उनमें धीमा होता है। लेकिन पहले मैं जानकारी ये दे दूं, ड्वार्फ स्टार्स बताने से पहले मैं जानकारी ये दे दूं कि स्टार्स क्या हैं। बिग बैंग होने के बाद लाखों करोड़ों कई करोड़ों वर्षों बाद बड़ी बड़ी हेवनली बॉडीज इस यूनिवर्स में बनी। इनमें कुछ बॉडीज में एनर्जी प्राप्त करने की क्षमता भी विकसित हो गई। ये एनर्जी उन्हें उनके न्यूक्लियस या कोर में हाइड्रोजन के फ्यूज़न प्रक्रिया से प्राप्त होने लगी और वह ग्लो करने लगे, चमकने लगे, लिमिनेट होने लगे। हमारा सन भी उन्हीं में से एक है। तो स्टार्स सेल्फ ग्लोइंग हेवनली बॉडीज हैं। अब इनमें कुछ वाइट ड्वार्फ स्टार्स भी हमारे खगोलविदों ने, खगोल भौतिक शास्त्रियों ने खोजे हैं। ये होते क्या है? देखिए, स्टार्स अपना ईंधन लगातार खर्च करते रहते हैं और एक समय वो आता है कि उनका ईंधन, जो कि हाइड्रोजन के रूप में होता है, उसका फ्यूज़न, हाइड्रोजन कम होती है तो फ्यूज़न उसका घटने लगता है और घटते घटते हीलियम बन जाती है। ये विज्ञान वाले जानते हैं और एक सामान्य सी चीज़ है। इस हीलियम में ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता, हालांकि इससे भी ऊर्जा उसको मिलती है, लेकिन ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता उतनी नहीं होती है जितनी कि हाइड्रोजन से होती थी। तो होता क्या है, ये तारा सिकुड़ जाता है। इसके केंद्र का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये लगभग सन के बराबर हो जाता है, और इसका रेडियस जो है लगभग हमारे अर्थ के बराबर हो जाता है। उस समय इस स्टार को हम वाइट ड्वार्फ स्टार कहते हैं या श्वेत बौना तारा। अब श्वेत कहने का हमारा तात्पर्य यह है, ये लिमिनेट तो होता है लेकिन इसकी जो लिमिनेंसी, चमक जो है, वो काफ़ी कम हो जाती है। तो जो डॉर्फ वाइट स्टार्स होते हैं वो एक्चुअली स्टार्स के ईंधन खर्च हो जाने के बाद बचे हुए न्यूक्लियस होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन्स की एक फील्ड बन जाती है, बड़ी डेंस फील्ड बन जाती है, जिसमें रेस्ट न्यूक्लियस तैरते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है। और ये जो वाइट डॉर्फ्स हैं, ये लेटर स्टेज में और कई खरबों साल बाद ब्लैक डॉर्फ स्टार्स में बदल जाते हैं। ऐसा मैथमेटिकली कैलकुलेट किया गया है, ऐसी हाइपोथेसिस है, लेकिन अभी तक कोई ब्लैक डॉर्फ स्टार देखा नहीं गया है। प्रश्न आप लोग कर सकते हैं कि क्यों नहीं देखा गया भाई? क्योंकि हमारे यूनिवर्स की
एज इतनी है नहीं जितनी एज में कोई वाइट स्टार डॉर्फ स्टार में बदलता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी देंगे आपको कि वाइट डॉर्फ जो है या वाइट डॉर्फ स्टार्स जो हैं वो उनका सरफेस टेम्परेचर लगभग कितना होता है। तो अनुमानतः उनका सरफेस टेम्परेचर 35,000 डिग्री केल्विन के लगभग मापा गया है। ठीक है, और जो हमारे सबसे नज़दीक ड्वार्फ स्टार पहचाना गया है, जाना गया है, वो है साइरस बी। साइरस बी नाम का वाइट ड्वार्फ स्टार वो हमने पहचाना, जिसको कि हम जानते हैं। इसके थोड़ा सा हटके सवाल है, हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि आसमान में, यूनिवर्स में जहाँ तक हम लोग विजिबिलिटी है देख पाते हैं, तो सबसे चमकता हुआ तारा कौन सा है जिसकी इल्यूमिनेशन, शाइनिंग बहुत ज़्यादा है। तारे की बात कर रहा हूँ जिसमें कि सेल्फ इल्यूमिनेशन कैपेसिटी होती है, वो है सीरियस। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान केंद्र में बढ़ जाने के कारण ये छोटा हो जाता है, ड्वार्फ हो जाता है, इसलिए हम इसको बौना कहते हैं। इल्यूमिनेशन कम होता है, चमक कम होती है, इसलिए हम इसको श्वेत कहने लगते हैं, और स्टार तो है ही। ठीक है, तो इस वीडियो में वाइट स्टार की सुपरफिशियल या सरफेस जानकारी जितनी की हमारा मनोमस्तिष्क अब तक संचय कर पाया है, आप लोगों से हमने साझा की है। आशा है कि इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य करेंगे। सादर प्रणाम।